औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे हुनरमंद शख्स से मिलवाएंगे जिसने बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट से बिज़नेस का स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो ख़ुद अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि उन्होंने 10-20 लोगों को रोज़गार दिया है। उनके घरों में भी उनकी वजह से चूल्हा चल रहा है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करके एक बहुत अच्छा अपना उन्होंने रोज़गार शुरू किया है। तो हम डायरेक्ट उनसे आपको मिलवाते हैं। नाब हाफिज़ वाजिद साहब हैं जो कि एक पॉटरी का बिज़नेस है, सिरामिक से रिलेटेड है, और हम इनसे पूछेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती हैं, इन्होंने कब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, कितने अरसे में स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। सारी बड़ी दिलचस्प बातें होंगी और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल इनकी स्टोरी है। तो हम मिलते हैं हाफिज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सब क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम चंदा किला से। चंदा किला गुजरांवाला से। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैट्रिक है और हाफिज भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 40 साल। 40 साल है। और तालीम आपने मैट्रिक की कब की थी? मैट्रिक 2000 के करीब। 2001 में? 2001 में। वेरी गुड। फिगर याद नहीं, 2001-2 के। ठीक है। और इस बिजनेस को शुरू हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मेरा इस बिजनेस में तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जब आपने स्टार्ट किया था तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? उसमें तो यही 1.5-2 लाख में स्टार्ट किया था मैंने। 1.5-2 लाख में स्टार्ट किया? 2 लाख में स्टार्ट किया था। उस वक्त तो थोड़े मोल्डों से ही शुरू किया था। उस वक्त पहले मेरे पास मशीनरी वगैरह कुछ नहीं थी। ठीक है। हमने मोल्डों से शुरू किया था। ठीक है। मोल्डिंग के बाद फिर हमने प्रोसेस शुरू किया। ठीक है। पहले सारा टोटल हैंडमेड था। ठीक है। हमारे पास उससे पहले ये मशीनरी वगैरह नहीं थी। ये सामने देखें, दिखाएं जरा, ये मशीनरी है, मोल्डिंग मशीन। ठीक है। ठीक है। ये इसके साथ है ड्रायर। ठीक है। उसके साथ वो है फिल्टर प्रेस, पग मिल इसको कहते हैं। ठीक है। पग मिल के साथ वो फिल्टर प्रेस है। ठीक है। ठीक है। ये मशीनरी आइटम होती है, इसके साथ ये असल काम इसके बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम इस तरह का है कि मोल्डिंग से स्टार्ट करके हमने ठीक है मशीनरी तक लेके गए इसको। लेकिन ये है कि ये आस्ता आस्ता एक टाइम के बाद बंदा को जो है ना इम्प्रूवमेंट हो जाती है। आप सब इस वक्त आप के पास कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और उनको एवरेज कितनी तनख्वाह सबको आप दे देते हैं महीने की? तकरीबन 30-35 हज़ार तकरीबन हर बंदा। एक बंदे की? बंदा जो हैंडमेड वाले जो कारीगर हैं वो इससे ज्यादा भी निकालते हैं। और आपके बिजनेस की जो वर्थ है इस वक्त टोटल, आपने 1.5 लाख पैसे काम स्टार्ट किया और इस वक्त आपका बिजनेस की वर्थ कहाँ तक चली गई है? अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 लाख के करीब। माशाल्लाह माशाल्लाह। 80 लाख के मशीनरी जो भी पड़ा हुआ है मेरे पास, मोल्डिंग, डाइये, ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है, 70-80 लाख रुपए तक जो है ना। और 15 से 20 लोगों को आपने रोजगार दिया है और मिनिमम किसी बंदे को कम से कम 30-35 हज़ार रुपया वो बंदा एक कमा लेता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे काम करते हुए। हमें बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट सिरामिक्स ने। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो किलन है ना, जो फायरिंग वाली किलन है, वो हमारे पास मौजूद नहीं थी। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के अदारा जो है हमारे पास है, CDTC कॉलेज, ठीक है, उसमें वो फायरिंग के हिस्सा में हमें जो ना वो फैसिलिटी मौजूद है। जी जी बिल्कुल। और वहाँ से आप उसको फायर करवा लेते हैं? वहाँ पे हम उसको फायर कराते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट ली है माशाल्लाह। तो इस वक्त आप औसतन कितना महीने का अर्न कर लेते हैं अंदाजन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बेहतरीन निज़ाम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी और दोस्तों के भी। और इसके साथ हमारी फैक्ट्री भी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो हफ़ साहब, आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है और वो कहाँ से आता है? थोड़ा सा हमें इस प्रोसेस का आप हमें बताइएगा। साथ साथ हम आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। और इसमें जो ना सबसे पहले इसमें जो बॉडी होती है जिससे मटेरियल बनता है, वो 4 चीजें होती हैं, फल्सफा, कबाड़, ठीक है, क्ले और बाल क्ले। बिल्कुल ठीक है। ये 4 चीजें होती हैं। इसके साथ ये हमने इसके बाद ये शक्ल निकल आई है।
ये मट्टी तैयार हम पहले देखते हैं कि ये मट्टी जब माइन से आता है ये मटेरियल, तो वो किस हालत में होता है और फिर वो किन किन मराहल से गुजरता है और वो किस शेप पे आ जाता है। आई थिंक ये भी माइन से आया हुआ मटेरियल है, लेकिन ये जो है ना बड़ा कम इस्तेमाल होता है। ये क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं पोचा। अच्छा, पोचा मट्टी कहते हैं इसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी पहाड़ों से ही आता है। और उसके बाद ये सामने आपको दिखाते हैं, लेकिन मेनली ये इसके अंदर आपकी फायर क्ले इस्तेमाल हो रही होगी और फेल्डस्पाथ इस्तेमाल हो रही होगी। जी जी जी, ये सामने है, ये सामने पड़ा हुआ जो ये फेल्डस्पाथ है, ये फेल्डस्पाथ है। ठीक है, और आई थिंक ये मानसरा साइड से आता है, मानसरा साइड से फेल्डस्पाथ जो है, ये सारा फेल्डस्पाथ पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये कौन से? ये KT10 इसको कहते हैं, KT10 इसको कहते हैं। ठीक है जी। और ये आपका वो परलिदा, उसको ये क्ले है, ये क्ले भी, ये भी ठीक है जी, ये भी क्ले है। और वो जो मट्टी पड़ी है वो भी क्ले ही है, वो भी क्ले ही है। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ किस्म की क्लेस आती हैं मिनरल्स की, जो नॉर्मली इसके जो रॉ मटेरियल है खुशाब से आता है, मियाँ वाली से आता है, हवेलियाँ से है, मानसेरा से है, अटक से है, और जो चाइना क्ले जिसको सिंध क्ले कहा जाता है वो थर से आती है। इस हालत में ये मुख्तलिफ एरिया से ये मिनरल्स क्लेज आती हैं। और क्वार्ट्ज आता है जो इसको ग्लेज और बॉडी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके से ये पूरा बैच बनता है, इसका बैच बनता है, मुख्तलिफ रेशो से इसको मिलाया जाता है और इसको बाल मिल के अंदर ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो तकरीबन कोई 36 से 40 घंटे का प्रोसेस है, तो बाल मिल आपको दिखा देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी स्लिप बनती है। ठीक है, बॉडी स्लिप बनती है। उस स्लिप से जो है वो मोल्ड जो है वो उसकी कास्टिंग की जाती है, जो भी पीस कास्ट करना है। ठीक है। ये बॉल मिल है, ये बॉल मिल है, ये जिसके अंदर ये मुख्तलिफ 3-4 किस्म की जो क्लेज हैं, मटियाँ हैं, उनको डाल के होमोजीनियस कर लिया जाता है, ग्राइंड भी हो जाती हैं और वो यकजान या होमोजीनियस हो जाती हैं। ये बॉल मिल है। वो एक बॉल मिल नाज़रीन आपको दिखा देते हैं, वो एक चल भी रही है। स्लिप हम आपको चेक करवा देते हैं बॉल मिल के प्रोसेस के बाद जो निकलती है, जो बॉडी स्लिप है। ये नाज़रीन देखिएगा कि ये एक बॉल मिल चल रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ क्लेज को डाला गया है और उसको ग्राइंड किया जा रहा है। और ये कितना टाइम लेती है इसको ग्राइंडिंग में? 36 घंटे लगते हैं इसको ग्राइंड होने में। 36 आवर्स तकरीबन इसको 36 से 40 कर दें। 36 से 40 घंटों में ये ग्राइंड। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने टन इसके अंदर? टन भी हो सकती है, 1.5 टन भी। ठीक है, ये 1 टन की बात है। और इसके बाद उसको निकाल के इनमें डालते हैं या क्या करते हैं फिर? हमारे पास टब पड़ेगा। ठीक है, ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर से कर देते हैं। ये स्लिप है, इसके बाद निकल के इस तरह की आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद फिर आप मोल्ड में, अच्छा ये मोल्ड भी आप खुद बनाते हैं? मोल्डिंग भी सारा, मॉडलिंग, मोल्डिंग, ये सारा खुद ही हमने देखा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये जो मोल्ड बनते हैं ये भी मिनरल से बनते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड बनते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। टोटली जिप्सम से, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, जस्ट जिप्सम को हीट दी जाती है, ग्राइंड किया जाता है, उसके अंदर से 2 मॉलिक्यूल वाटर के जो निकाल लिए जाते हैं, तो उससे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर आगे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट ये मोल्ड्स हैं। यानी कि गुजरावाला की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल भी होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग सा मोल्ड बन जाएगा। तो आप सब एक मोल्ड कितनी देर तक इस्तेमाल हो जाता है, कितनी दफ़ा आप उसमें से प्रोडक्ट? जो तकरीबन ये 100 पीस निकल जाते हैं एक मोल्ड से। एक पीस से तकरीबन 100 पीस निकल आएंगे। एक मोल्ड से 100 पीस तक तकरीबन निकल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दोबारा भी किसी इस्तेमाल में आता है या ज़ाया हो जाता है? नहीं, हम तो वैसे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसकी जो निकलती है ये प्रोडक्ट सारी पड़ेंगे। अच्छा, ये कोई कॉस्टिंग इस वक्त हो रही है?
कोई भी प्रोडक्ट को कॉस्ट वो हमें अगर दिखा सके नाज़रीन को कि कैसे आप उसको कॉस्ट करते हैं। ये कास्ट निकला पड़ा होगा सर। अब ये देखिए नाज़रीन, ये मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड थे। अब किसी प्रोडक्ट का इसका को प्रोडक्ट दिखाइएगा, या जिसका ये प्रोडक्ट है उसका मोल्ड दिखा दें। ये टी पॉट है, टी पॉट है, और इसका मोल्ड कौन सा है? ये देखिए, ये इसका मोल्ड है जो टी पॉट था, और ये बंद है, ये खुले हुए हैं। इनको आपस में जोड़ते हैं और वो स्लिप जो है वो इसके अंदर वो डाल देते हैं, और उससे ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कितना टाइम लेता है ड्राई होने में? जब मोल्ड के अंदर डालते हैं तो 2 घंटे में पीस निकल आता है। उसके बाद फिर ये इसकी फिनिशिंग करते हैं। इसके बाद इसकी फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग जरा दिखा दें कहाँ का। आई थिंक आपके स्टाफ पास फिनिशिंग कर रहा था। अच्छा, अब बताइएगा ये कौन सी मिट्टी है और ये क्या चीज़ है? ये जब ये स्लिप निकलती है ना जी, इस फिल्टर प्रेस में इस फिल्टर प्रेस में आ जाएगी। इस फिल्टर प्रेस में आ जाएगी। तो इसका काम ये है कि जस्ट इसमें से उसको पानी को निकालेगा, निकल जाएगा और मिट्टी इसके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये आ जाएगा, इस तरह के बनेंगे ब्लॉक से। ठीक है, वो इसके अंदर फिल्टर होके ठीक है, इस तरह की पग मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर आएगी, यहाँ पे ये मोल्ड होगा, इसको इसमें ये चलेगी। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब ये मोल्ड बनाने वाली मशीन है? नहीं, ये पीस बनाने वाली मशीन है। इसमें सूप बॉल बनेगा। अच्छा, इसके अंदर सूप बॉल बनेगा। ये डाई सूप बॉल की है। बिल्कुल ठीक है, जो भी डाई लगाएंगे उस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा जो है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट की जो मोल्ड से निकला हुआ पीस है उसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं। ये देखिए जी, ये उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है जो शायद ये कहाँ इस्तेमाल होता है जी? इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? ये स्विमिंग पूल के अंदर इस्तेमाल होता है। ये वाला प्रोडक्ट जो है ना स्विमिंग पूल के बाहर लगता है। इसके ऊपर वो पाँव रखते हैं मसाज के लिए। ठीक है। ये स्विमिंग पूल के बाहर ना एक फ्रेम सा बनता है इसका। अच्छा, ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे ये स्टाफ जो है ये इसके फिनिशिंग कर रहे हैं। ये जो पीसेस थोड़े से बाहर निकले होते हैं, अनफिनिश्ड होता है, उसको मोल्ड से निकलने के बाद उसकी फिनिशिंग करते हैं, ताकि उसके साथ जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और ये फिर इसको, ये जस्ट पानी है या इसके अंदर भी कोई चीज़ भी डाली हुई है? नहीं, ये पानी है। ये सिर्फ पानी है। अब पानी के साथ इसकी सरफेस को मजीद स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, आप सब आपसे कोई कंपनी अपने लोगो लगवाना चाहे, कोई भी कंपनी लोगो लगवाना ऑफिस है वो चाहती है जी कि इसके ऊपर हमारा लोगो लगा दें, या कोई होटल कहता है कि हमारा नाम लिखते आ जाए प्रिंटिंग में, तो वो आ जाएगा? जी जी, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बंदा भी कहता है कि हमारी होटल का कोई लोगो लग जाए, ठीक है, हमारी कंपनी का कोई लोगो लगे, तो वो लग जाएगा। वो कोई तो उससे फिर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं या उसी कॉस्ट में डाई बनती है? तो डाई के उनके तो ये 2-2.5 हज़ार रुपया उनका होता है, एक्स्ट्रा होता है।
तो वो उसको उससे लिए जाते हैं, क्योंकि वो डाई उनकी होती है, फिर वो कंपनी की होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनकी लग जाता है। ये मेरे नाज़रीन के लिए मेरे ख्याल है ये बड़ी अहम चीज़ होगी कि बहुत सारे ऑफिस में वो अपने ऑफिस के नाम का मग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे एक ब्रांड भी बन रहा होता है। तो ये सर्विसेज आपसे मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर वो अंदर काम हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं हैंडमेड जो काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये भाई भी एक मोल्ड से ये चीज़ें बना रहे हैं, ये भी आप देख लें। ये क्या चीज़ बना रहे हैं भाई? ये स्विमिंग पूल के पीस है। अच्छा, ये स्विमिंग पूल के अंदर लगेंगे। हाँ जी, ये वो सारे पीस ये इसके मोल्ड हैं, अंदर नहीं बाहर लगेंगे। अच्छा, ये भी बाहर लगेंगे, बाहर लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये इनकी ये फिनिशिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये वो मशीन के अंदर से ये जो ना ये सासर कप वाली ये मशीन के अंदर से निकलती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसको खुस्सा कहते हैं, ये एस्ट्रे होता है। ये एस्ट्रे के तौर पे इस्तेमाल ये डेकोरेशन पीस है, और ये हांडी है छोटी, बिल्कुल ठीक है, होटल के लिए इस्तेमाल के लिए। और ये इसके बाद फायरिंग में जाएगा, किलन में जाएंगे? इसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो हैंडमेड काम होता है, इसी कच्चे को? हाँ जी, कच्चे के ऊपर। अच्छा, मतलब कि उससे फर्नेस के अंदर जो किलन है वो फाइनल प्रोडक्ट जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट जाएगा, वो ग्लेज के बाद जाएगा। ग्लेज के बाद ग्लेज के बाद फिर इसके अंदर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर जो है वो काशीकारी करेंगे। मुल्तानी काशी से करते हैं, जो लोग अपने हाथ से कर रहे हैं। तो ये आगे ये देखिए जी, ये उसी प्रोडक्ट के जो मुख्तलिफ चीज़ें बन रही थी उनके ऊपर काशीकारी का काम हो रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरत मग बन रहे हैं। ये देखिए, ये फिनिशिंग के बाद का प्रोसेस है। ये फिनिशिंग के बाद का ये प्रोसेस है। और ये कलर परमानेंट होते हैं, ये कलर उतरते नहीं है? नहीं, ये तकरीबन 1200 टेम्परेचर पे ये फायर होती है। ठीक है। ये बर्तन टूट जाता है, कलर नहीं उतरेंगे इसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बंदे को अगर बाहर लोग सवाल करते हैं ना कि ये कलर उतर जाएगा, ये कलर उतरने वाले नहीं है। ये प्रोडक्ट, ये एक जो मग है, ये क्या कॉस्ट आ जाती है आपके उसके ऊपर तैयार होने तक? ये इसके ऊपर काफ़ी, ये बिल्कुल तैयार पीस है। ये देखिए नाज़रीन, ये एक पीस तैयार होके ये इस शेप में आ जाएगा। ये 1200 टेम्परेचर के ऊपर फायर हुआ है। 1200 टेम्परेचर के ऊपर ये फायर हुआ है, और फायर होने के बाद ये बिल्कुल ये फाइनल पीस इस तरीके से। इसके बाद इसकी ग्लेज होगी। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर ग्लेज होगी। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लेज होनी है अभी, और बाद में किलन के अंदर ये जाएगा। तो जो फाइनल पक के पीस निकलेगा वो आपको दिखा देते हैं। किलन के फायरिंग के बाद ये उसकी बिल्कुल हांडी है इसकी, जबरदस्त, बिल्कुल फाइनल है। इसकी क्या सेल प्राइस है? क्या प्राइस है? ये सेल प्राइस इसकी 1500 रुपये। 1500 रुपया? बिल्कुल ठीक है। नहीं, मतलब कि ये रिटेल प्राइस है 1500 रुपया, या आप फैक्ट्री उसको शॉप वालों को देते हैं? होलसेल में देते हैं ये होलसेल में देते हैं। और जो दुकानदार इसको किस रेट पे तकरीबन सेल कर रहा होगा? हिसाब से कोई दूसरा भी जिसको समझ आए वो देता है। बिल्कुल ठीक है, ऐड करके वो देते हैं। 2% अपना प्रॉफिट, अपने कॉस्ट ऐड करके ऊपर वो उसको सेल करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपने को कैटलॉग बनाया हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके वो हैं, क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं? कैटलॉग तो अभी नहीं बना हुआ। कैटलॉग नहीं बना हुआ। अब सब मेरी वैसे आपको सजेशन है कि आप अपनी एक कैटलॉग बनाएं। जी, जहाँ पे आपने ये इतना अच्छा ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है ना प्लानिंग यही है। हाँ, आप अपनी एक कैटलॉग बनाएं, उसके साथ आप अपने थोड़े से पैसे खर्च करके एक वेबसाइट बनाएं। जी, ठीक है जी। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को डालें, ताकि आपके साथ एक क्लाइंट का डायरेक्ट राब्ता हो जाए। मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि अगर कोई शख्स वेबसाइट बना सकता है, और ये हाफसा बहुत मेहनती आदमी है, बहुत स्किलफुल पर्सन है, तो इनको कोई वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दें जी, ताकि इनको
इनके बिजनेस की प्रमोशन हो जाए, इनका काम आगे बढ़ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। शुक्रिया। ठीक है जी। और इंशाल्लाह कोई आपको जरूर ये वेबसाइट बनाकर दे देंगे इंशाल्लाह। आप सब और क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस में, अगर कोई आना चाहता है तो आप क्या सजेशन देते हैं? ये अच्छा काम है, कोई भी बंदा इसको कर सकता है, लेकिन हर काम के लिए एक मेहनत और पुख्ता अज़म चाहिए। जो दरमियान में भाग ना जाए। जो मुस्तकिल मजाज बंदा होगा वो इसको करेगा जरूर, क्योंकि इसमें बड़ी तकलीफें, बड़ी परेशानी होती हैं। तो वो अगर जो बंदा मुस्तकिल मजाज है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, तो इसमें फ़ायदा ही होता है इंशाल्लाह। एक वक्त के बाद, जैसे हम एक वक्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, तो हमें राह कई मिल गए हैं। सबसे मेन हमें जो सपोर्ट मिली है वो CDTC कॉलेज की मिल गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट का दायरा है, फैसिलिटी मौजूद है, फायरिंग फैसिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो फायरिंग की होती है, तो वो कॉलेज ने दे दी। बाकी आप चाहे एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, सारे प्रोडक्ट ना शुरू करें। हमारे पास पहले 5-6 प्रोडक्ट थे। बिल्कुल ठीक है। आस्ता हमने मतलब इसको ज्यादा भी किया और मजीद हमारे साथ ये एक्सपोर्ट होगी। और आप इसको कोई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं किया अभी तक? अभी तक नहीं एक्सपोर्ट किया, अभी तक बस लेकिन हो रहा है, इस तरह हो रहा है। ये हमारा आपसे लोग लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई में जा रहा है, सऊदीया जा रहा है, इस तरह कई ममालिक में जा रहा है। ये खुद एक्सपोर्ट नहीं किया। बहुत शुक्रिया आप साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। अल्लाह ताला आपके रिस्क में और काम में और ज्यादा बरकत दे। थैंक यू आप साहब। अस्सलाम वालेकुम।